हे हेलो एवरीवन। ये बहुत दिन बाद दोबारा से मौका मिला है फुटबॉल के बारे में बात करने का। एंड या यूएफा चैम्पियंस लीग के बतेरे फिक्चर्स होने के बाद फाइनली यूएफा के राउंड ऑफ 16 मैचेस आर डन एंड डस्टेड। एंड गेस व्हाट, फर्स्ट फिक्चर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। और सबके जितने भी एक्सपेक्टेशन थे, जितने भी गेसेस थे, सब रॉन्ग हुए हैं क्योंकि मैड्रिड आर थ्रू अगेन। यस, आर्बेलोआ ने पेप गार्डियोला को बाहर कर दिया। लिटरली वी आर लिविंग इन 2026 वेयर आर्बेलोआ वर्सेस कंपनी होगा। एक टाइम पे जोजे मरीनियो वर्सेस पेप गार्डियोला, ठीक है, एंसोलॉटी वर्सेस पेप गार्डियोला होता था। अब हो रहा है आर्बेलोआ वर्सेस कंपनी। तो ये स्टैंडर्ड आ गया है फाइनली। हमें भी अब लेवल अप करना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट इज। सो यप, वालवर्दे की हैट्रिक, क्रेजी नाइट, लिटरली क्रेजी नाइट। इवन इन माई वियर्डेस्ट ड्रीम आई कुडंट इमेजिन कि भाई लिटरली मैड्रिड सिटी को बाहर कर देगी। एंड यस, 2 लेग खेले गए, सिटी आर आउट। भाई लिटरली बता रहा हूँ, सिटी की बहुत सारी दिक्कतें दिखी। मतलब आई कांट एग्जैक्टली इमेजिन कि सिटी जो मैंने देखता था 2-3 साल पहले, इनके बहुत फिक्चर्स हो रखे हैं पहले ही, तो जो सिटी का जो लेवल होता था वर्सेस जो सिटी इस साल मैंने मैड्रिड के साथ देखी, इट वाज भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। मतलब यू कैन फील कि देर इज़ अ लैक ऑफ मिडफील्डर इन सिटीज़ का जो मिड लेग में। मतलब लिटरली व्हाट आई कैन सी, लाइक जो केडीबी करता था ना हालैंड के लिए, वो मिसिंग है। हालैंड बस खड़ा रहता है फ्रंट लाइन पे, लिटरली 4 प्लेयर्स आर अराउंड हिम। उसको मतलब बाकी टीम से मुझे लगता है, बाकी टीम से एग्जैक्टली बना रखा है कि हालैंड को कैसे गार्ड करना है। 3 प्लेयर को किनारे कर दो, बीच का पूरा पोजीशन लॉक्ड हो जाता है। अब तुम्हारे पास डोकू या तो फिर तुम्हारे यहाँ पे चरकी कुछ ला के क्रॉस करते रहो। अगर क्रॉस मिट हुए तुम्हें गोल नहीं मार सकते हो। सिटी का जो गेम प्लान है वो सिर्फ इतना ही रहता है कि भाई डोकू कुछ कर दे साइड लाइन से और हम बीच में कुछ गोल मार लें। हालैंड आउट ऑफ द बॉक्स गोल करेगा नहीं, हालैंड डीप ड्रॉप करेगा नहीं, हालैंड बैंगर मारता नहीं है। ही इज़ अ परफेक्ट नंबर एंड ही नीड्स बॉल ऑन हिज फुट। बस अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ सिटी में ऐसा कोई प्लेयर है नहीं। जो केडीबी करता था अब वो नहीं हो रहा है। पेप ने अटैकर्स ला दिए थे सेकेंड लेग में एट मैन सिटी में, मैनचेस्टर में, बट द पॉइंट वॉज अगेन नो वन वॉज देयर टू फीड, ठीक है। एंड ये बहुत खराब रिजल्ट, बट या रियलिटी इज सिटी इज आउट ऑफ टूर्नामेंट। राउंड ऑफ 16 में पेप गार्डियोला की टीम बाहर हो चुकी है। लेट दैट सिंक इन। नाउ कमिंग टू भाई, हाँ, पहले हम बात कर लेते हैं वालवर्दे की हैट्रिक। आई थिंक वालवर्दे भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस एवर प्लेड इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री। मुझे याद है, मतलब मैंने मैच नहीं देखा था, बट यू नो जो मेसी ने किया था आर्सेनल के अगेंस्ट 2011 और 10 में, वो वैसी परफॉर्मेंस थी। मतलब इट वाज लाइक भाई क्रेजी नाइट, मतलब इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। सिंगल हैंडेडली उसने मैड्रिड को चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया है। इवन बर्नाब्यू पे क्लियर था कि भाई मैड्रिड जा रही है। भाई दिस वाज द क्रेजिएस्ट परफॉर्मेंस बाय फेडेरिको वालवर्दे, ठीक है। अब मूव करते हैं भाई सेकंड फिक्चर पे, जो हमारी टीम बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल था। टू बी ऑनेस्ट मुझे एक्सपेक्टेड था कि बार्सिलोना जीत जाएगी, बट ऐसे जीतेगी 7-2 लेट्स यस ओवरऑल 8-3 पूरे ओवरऑल। बट भाई कैंप न्यू में 7-2 की पिटाई हुई है न्यूकासल की। हरियाणा के लौंडे लंबे लंबे 6 फुट वाले को ऐसा ऐसा दबाया है, ऐसा ऐसा घुमाया है पेड्री ने कि भाई उन्हें याद रहेगा। मतलब देखो, एक चीज़ तो मैं क्लियर हूँ, मतलब मैं अगर बोलना चाहूँ, लाइक देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्ले मेकर एंड फुटबॉलिंग एबिलिटी बिटवीन प्रीमियर लीग टीम्स वर्सेज ला लीगा टीम्स। मतलब इज जस्ट लाइक कि भाई तुम कितने भी पैसे खर्च कर दो, जो क्लास है ना वो क्लास मेंटेन रहती है। भाई लिटरली एक एक पासेस में 18 साल के लौंडों ने न्यू कासल के भाई 6 फुट लौंडों को एक गिराया है, लिटरली गिराया है। पेड्री वॉज बिटवीन द लाइन ऑफ द यामाल साइड में द रफीनिया। आई मीन इट वॉज क्रेजी नाइट। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हरा देंगे, बट इतना बुरी तरह से हराएंगे लिटरली मुझे भी नहीं विश्वास था, ठीक है। बट बहुत अच्छा मैच था। मैंने आई मीन Newcastle played very well. 3 legs अगर बोलो 345 minutes they played very well, but then the last 45 minutes they lost it all. Literally lost it all. And craziest performance. Now Barcelona
डेफिनेटली आर नॉट दैट बेंच स्ट्रेंथ उनकी इतनी अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली दे आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफेंसिव टीम राइट नाउ। क्योंकि अगर तुम देखो अभी राइट नाउ तो मुझे लगता है बायन भाई 10-10 गोल मार रही है, बट सेकंड अगर मुझे बोलो तो ऑफेंसिव वाइज आई बिलीव बार्सिलोना विल बी देयर। मैड्रिड इज अ मोर ऑफ अ कंप्लीट टीम, दे हैव अ crazy player for each and every position, but I would say Barcelona are there for offensive ones. गोल खाते हैं, ये परफेक्ट एकदम टीम नहीं है जैसे मैंने पहले भी बोला, बट दे उनको भाई मार के जीतना है बेसिकली। वो दे विल ट्राई टू आउट स्कोर यू, दैट इज देयर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ठीक है, बार्सिलोना अंदर आ चुकी है, मैड्रिड अंदर आ चुकी है। बाहर होने चाहता तो बाहर करने के लिए सोच रहे थे पर हो नहीं पाए। ठीक है, सो बोथ ऑफ द हाँ एक चीज़ और, एक टाइम पे मैं बताऊं अगर तुमको तो मतलब मुझे याद है 2-3 वीक पहले की बात है, एवरीवन वाज डिस्कसिंग कि भाई प्रीमियर लीग का लेवल कितना ऊपर है, 6 टीमें हैं टॉप 8 में, भाई इट कुड बी अ प्रीमियर लीग फाइनल, मतलब ऐसा होगा प्रीमियर लीग की टीम्स ही रहेंगी चैंपियंस लीग के फाइनल्स में। एंड अभी देखो भाई लिटरली सिर्फ 2 टीम बची हैं, सारी की सारी बाहर हो चुकी हैं। ओनली लिवरपूल एंड आर्सेनल आर देयर इन द योर क्वार्टर फाइनल एंड रेस्ट 4 टीम्स आर आउट। चेल्सी को भाई लपेटे मारे गए हैं, न्यूकासल लपेटे मारे गए हैं, सिटी लपेटे मारे गए हैं भाई लिटरली। और देयर कुड बी अ डिस्कशन, आई थिंक मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियर लीग स्टाइल ऑफ प्ले वर्सेस ला लीगा और स्पेनिश स्टाइल ऑफ प्ले, बट आई थिंक वो डिफरेंट वीडियो ही होगी। अब अगर नए मैचेस की बात करें जो आगे वाले फिक्चर्स होंगे, तो फिर मैड्रिड तुम्हारे फेस कर रही है बायर्न को। यस, बहुत खतरनाक मैच होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैड्रिड लाइक आई वुड से दिस कुड बी वन गेम ऑफ अ सीजन। मैं लिटरली मुझे लगता है कि जो यहाँ जीतेगा ना, इस लाइक 80% चांस रहेगा कि दे विल लिफ्ट द चैंपियंस ट्रॉफी। मैं बता रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं ये वाले जो विनर्स होंगे, मतलब ये दोनों टीम का जो विनर होगा। आई वुड गो विद बायर्न, क्योंकि बायर्न बहुत अच्छा खेल रही है। अगेन एम्बापे इज बैक फॉर मैड्रिड, डू यू नेवर नो, सो बोथ साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सो या क्रेजी मैच होगा। एंड द सेकेंड मैच फॉर बार्सिलोना इन क्वार्टर फाइनल विल बी एथलेटिको मैड्रिड। और एक चीज़ है, एथलेटिको मैड्रिड को हम तीसरी बार ये फेस कर रहे हैं शायद ये पूरे सीजन में। एंड फर्स्ट टाइम हम जीते थे, सेकेंड टाइम हम बाहर हो गए थे, एंड द थर्ड टाइम नाउ वी आर फेसिंग इन क्वार्टर फाइनल। आई थिंक we have a solid chance to actually grab our position in semi-final. I think this could be one of the easiest fast for Barcelona, so definitely they would try to grab this opportunity by literally उनके सेमीफाइनल में जाना ही चाहिए एथलेटिको को हरा के। एंड यप एंड मतलब अब मैं कहूँगा आसान है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मैड्रिड और बायर्न का देखो भाई बहुत आसान है। ठीक है, टेक्निकली बहुत आसान है, मतलब एथलेटिको को हरा के आप डायरेक्ट सेमीफाइनल की टिकट अपनी बना सकते हो, तो इट कुड बी अ वेरी इजी अपॉर्चुनिटी फॉर बार्सिलोना। और उधर साइड अगर मैं देखूँ तो उधर साइड में अपना स्पोर्टिंग आ चुकी है, स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल होगा। आई थिंक ईजी विन फॉर आर्सेनल, सो या देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, दिस वर द अपकमिंग मैचेस। सो अभी तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो ड्रॉप योर प्रेडिक्शन फॉर अपकमिंग मैचेस, एंड ऑल्सो हु यू थिंक विल बी द विनर हीरो फॉर बार्सिलोना एंड मैड्रिड if Madrid wins again Bayern in quarter final. Just drop your prediction right now. तब तक के लिए मिलते हैं अगले गेस्टर के लिए। अब मैं थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करूँगा, येस, बिकॉज वी आर इन नाउ इन क्वार्टर फाइनल्स, राइट। क्वार्टर फाइनल्स आने वाले हैं, तो अब क्रेजी मतलब मैचेस होने वाले हैं, डू एंड ड्राई मैच। ठीक है, एंड अब वो ये ना टॉप वाली टीम्स अंदर आ चुकी हैं, टॉप 8 टीम्स आर अराउंड। सो आई वुड से ये सिटी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था जाना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सिटी थोड़ा अंदर जाए, बट ठीक है, दैट हाउ इट इज़। मे बी मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है सिटी लेवल पे, मे बी पता भी नहीं है कि शायद पे रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा, बट या दिस हाउ इट इज़। सो यप, दिस वर चैम्पियंस लीग फिक्चर्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन जाएगा सेमीफाइनल में। यस, 2026 यूएफए चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल्स में कौन जाएगा विल बी द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्पफुल, स्टे ब्लेस्ड।